Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, there is no real progress occurring in the concept of evolution. Explain. तो यहाँ एक स्टेटमेंट दे रखा है जिसे हमें एक्सप्लेन करना है और स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई रियल प्रोग्रेस नहीं होती है। इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे ग्रेजुअल चेंजेस जिनकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक नई स्पीशीज बन जाती है। इनफैक्ट एवोल्यूशन को शॉर्ट में डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कहते हैं? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से जब दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है, नेक्स्ट जनरेशन बनती है, तो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होती है और धीरे धीरे ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशन नई स्पीशीज की को फॉर्म करती हैं। तो एवोल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पर? ग्रेजुअल process gradual process which takes place over millions of years over years over millions of years and leads to formation of न्यू स्पीशीज। ठीक है, नई स्पीशीज बनती है, ये एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। अब स्टेटमेंट में दे रखा है कि एवोल्यूशन में भले ही नई स्पीशीज बन रही है पर कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? किसी चीज में बेटर होना, इसी को हम प्रोग्रेस बोलते हैं। मतलब हम जैसे जैसे एवोल्यूशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब बेटर होते जा रहे हैं। लेकिन एवोल्यूशन में देर इज नो रियल प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे नई स्पीशीज बन रही है ये नई स्पीशीज बेटर बनती है। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है एवोल्यूशन में। राइट, तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एवोल्यूशन में कोई भी ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। एवोल्यूशन में सिर्फ एक ही ट्रेंड फॉलो होता है। एवोल्यूशन फॉलोज ओनली वन ट्रेंड। एवोल्यूशन फॉलोज ओनली वन ट्रेंड, और वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड है कि जो नई स्पीशीज बन रही है वो पुरानी स्पीशीज से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। तो एवोल्यूशन फॉलोज ओनली वन ट्रेंड, और वो ट्रेंड क्या है? दैट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। नई स्पीशीज इज कॉम्प्लेक्स, बट नई स्पीशीज दैट इज न्यू स्पीशीज इज नॉट बेटर देन द प्रीवियस वन। राइट, सो इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। दस न्यू स्पीशीज may be complex than the older ones but this does not mean that new species are better than the previous one. New species are better than older ones. क्योंकि अगर ऐसा होता कि नई स्पीशीज प्रीवियस स्पीशीज से बेटर है तो फिर प्रीवियस स्पीशीज तो सरवाइव ही नहीं कर पाती उन कंडीशंस में जिनमें नहीं कर पा रही है। राइट, जिसमें न्यू स्पीशीज सरवाइव कर पा रही है, क्योंकि नई स्पीशीज तो बेटर डेवलप्ड है, तो उसमें पुरानी स्पीशीज कैसे सरवाइव कर पाएगी? राइट, अगर प्रोग्रेस हो रहा होता तो, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इसीलिए तो बहुत पुरानी पुरानी स्पीशीज भी आज तक सरवाइव कर रही है। ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है दैट simple species do not get extinct। जो पुरानी स्पीशीज है वो अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, क्योंकि as they can
as they can survive and reproduce. They can survive and reproduce in present conditions as well. In present conditions as well. अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सर्वाइव करना है. एवोल्यूशन मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सर्वाइवल प्रॉपर्टी है, और क्योंकि वो सर्वाइव कर सकता है तभी तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, और वो जितना रिप्रोड्यूस करेगा उतनी उसकी पॉपुलेशन होगी, राइट, इन प्रेजेंट कंडीशंस. अब इस बात को समझने के लिए कि प्रोग्रेस को हम एवोल्यूशन में ये नहीं कह सकते कि प्रोग्रेस हो रहा है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे. और सबसे बेस्ट फिट एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरिया का. तो एग्जाम्पल इज दैट बैक्टीरिया compared to humans compared to humans are simpler organisms, simpler organisms, एंड ह्यूमंस इवॉल्व लेटर. ठीक है, ह्यूमंस बाद में इवॉल्व हुए हैं और पहले बैक्टीरिया एग्जिस्ट किया करते थे. तो मतलब जैसे जैसे हम बैक्टीरिया से ह्यूमन की तरफ जा रहे हैं, हम कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हैव इवॉल्व्ड लेटर, राइट. पर बैक्टीरिया आज तक काफी सारी हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है. however species of bacteria can survive species of bacteria can survive in very extreme conditions, can survive in extreme conditions in which humans cannot, in which humans cannot survive, ऐसी कंडीशंस में भी बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं. तो हम ये नहीं कह रहे कि प्रोग्रेस हुआ है, ह्यूमंस फॉर्म हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है, या ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमंस बैक्टीरिया से ज्यादा बेटर है. ठीक है, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव in deep sea oceans, thermal vents, human gut, हमारे गट में भी ह्यूमन गट एक्सेट्रा, ऐसी हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं. इसका मतलब कोई रियल प्रोग्रेस नहीं है एवोल्यूशन में. So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.